हाय फ्रेंड्स, टैलेंट यूडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए 2021 में होने वाले बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं, जिसमें हमारा पहला ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डिप्लॉयड संरचना है। दोस्तों, आपको मालूम है कि अंडाणु का निर्माण मियोसिस सेल डिवीजन के माध्यम से होता है, इसलिए अंडाणु का आंसर एन होगा। भ्रूणपोष की कोशिका 3n होती है, तो ये भी आंसर डिप्लॉयड सेल्स का नहीं होगा। दोस्तों, ऑप्शन सी है युग्मनज। युग्मनज के निर्माण में एक अंडाणु और एक शुक्राणु भाग लेता है, तो एक शुक्राणु एन होता है जबकि अंडाणु भी एन होता है, तो दोनों मिलकर के 2n बनता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डिप्लॉयड सेल अर्थात 2n। आंसर हमारा सी हो जाएगा। दूसरा है, ऑन्कोजीन निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, ऑन्कोजीन से कैंसर उत्पन्न होता है, इसलिए ये कैंसर के लिए उत्तरदायी है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलोद्भिद पौधा है। दोस्तों, आपको मालूम है कि जल में उगने वाले पौधा मात्र सिंघाड़ा होते हैं। शीशम तो जल में उगता ही नहीं है। नागफनी और एकेशिया भी जल में नहीं उगता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सिंघाड़ा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो निषेचन शरीर के बाहर होती है उसे इन विट्रो कहते हैं। इन विवो का मतलब होता है इन, और इन मतलब जो शरीर के अंदर होता है, तो शरीर के अंदर वाले का आंसर इन विवो होगा, लेकिन बाहर वाले का आंसर इन विट्रो होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, ये आंसर तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आज आप जान लीजिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिका पाई जाती है। दोस्तों, आपको भी मालूम है कि सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि सर्टोली कोशिका विरसन में पाई जाती है, और विरसन मेल में पाया जाता है। मेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ये जीन के फंक्शन को प्रदर्शित करता है। निम्न में से जंतु उभयलिंगी नहीं है। दोस्तों, आपको मालूम है कि फीता कृमि उभयलिंगी होते हैं, केचुआ उभयलिंगी होते हैं, जोक उभयलिंगी होते हैं, इसलिए हमारा आंसर सी होगा, घरेलू मक्खी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं होता है, तो डीएनए के नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, जबकि यूरासिल नहीं होता, इसलिए जिसका सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है, आइए मैं आपको जानकारी देता हूँ। जैसे विलुप्त हो रहे पौधे को रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। दुर्लभ पौधे की सूची रेड डाटा बुक में बनाई जाती है। आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची रेड डाटा बुक में बनाई जाती है, इसीलिए इसके सही आंसर डी होंगे। पुष्पासन खाया जाता है। दोस्त, पुष्पासन शरीफा का खाया जाता है, लीची का खाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा शरीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए इनमें से कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है। दोस्त, सही आंसर होगा बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। दोस्तों, जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की आमदनी घटेगी,
ज़मीन की कमी होगी क्योंकि लोग अपना घर ज़मीन में ही बनाएंगे। और नेक्स्ट है दोस्तों कि खनिज पदार्थ की कमी होगी, इसलिए हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट है दोस्त, एक्रोसोम किसका भाग है? तो एक्रोसोम शुक्राणु के सिर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जीवाणु जनित रोग है? दोस्तों जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग कुष्ठ भी है, जीवाणु से उत्पन्न होने वाला क्षय रोग भी है, जीवाणु से उत्पन्न होने वाला हैजा भी है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है। दोस्तों आपको मालूम है कि जिसमें XY होगा दैट मीन्स बॉय, और बॉय में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो 44 प्लस XY दैट मीन्स 46 गुणसूत्र लड़कों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटाबुलेरिया निम्न में से एकल कोशिका प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुन्मीलिय परागण निश्चित रूप से होता है, स्वपरागण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह। आप सभी को मैंने बताया था कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, जबकि आप सभी को मैंने बताया था कि नंबर में ऊर्जा का प्रवाह द्विदिशीय होता है, जबकि आप सभी को मैंने बताया था कि भार में ऊर्जा का प्रवाह द्विदिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसा कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक रक्तदाता होता है? दोस्तों आपको मालूम है कि ओ ब्लड ग्रुप सार्वभौमिक रक्तदाता होता है, क्योंकि यह सभी को दे सकता है, लेकिन ए और बी सर्वग्राही होते हैं, ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकरण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात। दोस्तों आप सभी को मैंने बताया था कि फिनोटाइप यानी जो दिखाई देता है, और एक संकर क्रॉस में आप सभी को 3 लंबा पौधा और एक बौना पौधा दिखाई देता है, इसलिए इसका फिनोटिपिक अनुपात 3:1 होगा। आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट है दोस्त, गंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? दोस्त असम राज्य में गंडा अभयारण्य पाया जाता है। DNA से mRNA बनाने के प्रक्रिया को, दोस्तों आपको मालूम है मैंने आप सभी को बताया था कि DNA से RNA बनाने के प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? 20 से 30 डेसिबल। नेक्स्ट है हमारा, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। दोस्तों मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैर फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है? आंसर हमारा होगा फ्रॉन्किया। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? दोस्तों ये तो आप सभी को भी मालूम है कि लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैसिलस के द्वारा दूध से दही का निर्माण होता है। अर्जित गुणों की वंशागति किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। दोस्तों शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर ए होगा। आप सभी को बताए थे कि DNA में 18% है, तो एडेनिन का कितना प्रतिशत होगा? तो इसका आंसर आप सभी को मैंने बताया था 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। अल्कोहल का प्रयोग करने से शरीर के कौन से अंग अत्यधिक प्रभावित होते हैं? दोस्तों हमारा लीवर खराब हो जाता है।
अगला क्वेश्चन, एंटोमोफिली पर परागन होता है। दोस्त, एंटोमो का मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा, इसलिए एंटोमोफिली पर परागन का आंसर हो जाएगा हमारा डी। आरएनए के पिरिमिडीन बेस में पाया जाता है। दोस्त, आरएनए के पिरिमिडीन बेस में देख लीजिए, ऑप्शन से भी हम लोग इस पॉइंट्स को छांट सकते हैं। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन बेस का एग्जाम्पल है। एडेनिन और साइटोसिन, चूंकि एडेनिन प्यूरिन बेस है, यहाँ पे पिरिमिडीन पूछा जा रहा है। दूसरा है कि थाइमीन, थाइमीन डीएनए में प्रेजेंट होता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा डी, साइटोसिन एंड यूरासिल। पीसीआर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका उपयोग डीएनए के एम्प्लीफिकेशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों, मीथेन, CO2, CFC और नाइट्रस ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा डी। HIV किस कोशिका को प्रभावित करती है? दोस्तों, टी कोशिका, इसलिए हमारा सही आंसर होगा सी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है बाघ के लिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एनीमोफिली पर परागन होता है हवा के द्वारा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रयोग किए थे, तो मेंडल कहाँ घूमते थे? गार्डन में घूमते थे, इसलिए उन्होंने गार्डन के मटर पर अपना प्रयोग किए थे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में पाया जाता है। दोस्तों, आप सभी को भी मालूम है कि गोल्डन राइस में विटामिन ए के मात्रा को मिला करके बनाया गया था, इसलिए गोल्डन राइस में कौन विटामिन? विटामिन ए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है शेर के लिए। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है अर्थात शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, अर्थात इसमें साइड कौन हो जाता है? तो फॉस्फेट साइड हो जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एंटीकोडॉन पाया जाता है टीआरएनए में। आंसर क्या होगा? टीआरएनए। दोस्तों, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 5 जनवरी, दूसरा 21 मार्च, तीसरा 5 जून और चौथा 5 दिसंबर